के जादू करने का तरीका अलग होता है। पता नहीं, क्योंकि मैं जादू नहीं कर सकती। एक आम जादूगर के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदरूनी शक्ति होने के बावजूद भी। देखो, इस तरह के निशानों में कुछ बेहद खास तरह की शक्तियां समाई होती हैं। इनके मायने कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। या तो ये देवताओं की भाषा हो सकती है या डीमंस की। खैर, ये जो कुछ भी हो, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। ये जादू करने का सबसे आसान तरीका है। ये है एक जादुई चक्र। ये चक्र बिजली पैदा करता है। बस अपनी अंदरूनी शक्ति इससे मिलाओ और फिर जादूगरी के ये लेवल कुछ इस तरह हैं जैसे पत्ते को पानी पर तैराना। चक्र को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें और भी निशान जोड़े जा सकते हैं। इसे और भी असरदार बना सकते हैं और इसकी दूरी भी बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, जादू कब शुरू होगा इसका समय भी आप तय कर सकते हैं। माफ करना। अपनी अंदरूनी शक्ति के इस्तेमाल से कोई भी इस जादू को आसानी से कर सकता है। और इसी कमी को देखते हुए इसमें कई सीमाएं भी बनाई गई ताकि कोई भी दूसरा जादू बिना इन्हें जाने आपके जादू पर कब्जा ना कर ले। इस तरह के जादुई चक्र की बनावट को सर्किट कहा जाता है। क्या बात है नेफी? यही कि आपने जो निशान बनाए हैं सिर्फ बाहरी चक्र पर बनाए हैं। क्या यहाँ बीच में भी निशान बनाया जा सकता है? ओह, काफी ध्यान से सुन रही हो तुम। इसका जवाब यही है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा करने के लिए आपको पहले से बने जादुई चक्र के अंदर एक दूसरा चक्र बनाना होगा। लेकिन इससे अंदरूनी शक्ति का प्रवाह टूट जाता है। इससे जादू सक्रिय नहीं होगा या काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह से आपके काबू में हो तो ऐसा करना मुमकिन है। इसका मतलब अगर किसी जादूगर ने कोई जादूगरी की है तो उस पे काबू पा सकते हैं? सही समझी। और ऐसा करने वाला किसी भी जादू से हमेशा महफूज ही रहता है। वो हर तरह के जादुई हमले से खुद की हिफाजत अच्छे से कर सकता है और वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन सकता है। खैर, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। ऐसा करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। और वैसे कोई भी इन चीजों के बारे में इतनी पढ़ाई नहीं करता। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन किताबी बातों को आजमाते रहते हैं। लगता है जादूगरी मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल कोई तब तक कर सकता है जब तक वो इसे इस्तेमाल करना जानता हो? लगता है नेफी में जादू से जुड़ी बातों को समझने का हुनर है। सही कहा तुमने। एक जादूगर को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना जरूरी होता है। इसलिए हम जादूगर कई जाल बुनते हैं ताकि इस ज्ञान को कोई चुरा ना सके। यहाँ रखी किसी भी चीज को जरा संभल कर छूना, ठीक है नेफी? अरे मजाक कर रहा था। मैंने इनमें बदलाव कर दिए हैं ताकि तुम्हें इसे कोई नुकसान ना हो। मालिक, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? तुम्हें मजा आ रहा है ना? मालिक, आपको ये कैसे पता चला? वो दरअसल तुम्हारे कानों से। मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले आपने मुझसे इतनी लंबी बात कभी नहीं की है मालिक। मुझे जादूगरी के अलावा कुछ खास आता ही नहीं है। शायद इसलिए इस मुद्दे पर बात करना मेरे लिए काफी आसान है। मेरे मालिक, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैसा सवाल? मान लीजिए अगर आप सबसे शक्तिशाली बन गए तो आप शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मुझे माफ कर दीजिएगा, आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर मैं यही कहूंगा कि मैं जिंदा रहना चाहूंगा। शायद जिंदा रहना? जब मैं छोटा था तब ना मेरे पास घर था ना ही पैसे। जिंदा रहने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। मैं उस वक्त भी बाकी बच्चों से बेहतर था। जान का जोखिम होने के बावजूद भी मैंने खुद को जिंदा रखा। लेकिन एक दिन मुझे एक जादूगर ने